हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम्पो 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो साथियों, हमारी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्णमाला का पहला चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके हमने एक दो वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देख लेना जाके। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, तो 10-15 मिनट के, और ट्रिक से याद कराने की कोशिश भी की है। आप लोगों को अगर देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन करने में। आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा 46 क्वेश्चन है। का गा जा फा, क्या पूछा गया? का गा जा फा दुनिया किसकी है, ये पूछा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है संस्कृत की, बी ऑप्शन अरबी फारसी की, सी ऑप्शन अंग्रेजी की, डी ऑप्शन दक्षिणी भाषाओं की। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो होता है का, गा और जा, फा, इसके नीचे एक नुक्ता लगा होता है, ऐसे नुक्ता। इसे क्या कहते हैं? इसे नुक्ता कहते हैं। तो नुक्ता जो है हमारे हिंदी में तो नहीं लगता है। का खा गा में अगर नुक्ता लगा मिल गया तो हमारा कौन सा ये हो जाता है, कौन सी दुनिया बन जाती है, ये पूछा गया हमारा। तो का खा गा में कौन सी दुनिया है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अरबी फारसी की ये दुनिया है। का खा गा गा, इसमें नुक्ता भी लगा होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, चलो हम आप लोगों को दिखा देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग आराम से। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा तालव्य व्यंजन है। कौन से व्यंजन पूछे गए हैं? तालव्य व्यंजन, यानी जो तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते, जीभ के ऊपर जो तालु होते हैं उससे बोले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दा टा ड़ा ढा, और बी ऑप्शन चा छा जा झा, सी ऑप्शन टा था दा डा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा मा फा जा भा। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से वर्ण जो है हमारे तालु से बोले जाते हैं? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एक फार्मूला याद रखना है, इचू सा नाम तालु, इचू सा नाम तालु, ये होता है। यानी ई से हमारा छोटी बड़ी दोनों आ जाएंगे, चा से हमारे चा वर्ग चा छा जा जा, और सीटी वाली सा, ये मिल जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? इचू सा नाम तालु। ये जो जहाँ वर्ड मिलते हैं सब किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा, अब आराम से बता सकते हैं आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी, चा छा जा जा। तो चा वर्ग के जितने भी होते हैं हमारे वर्ण, चा वर्ग के हमारे जितने वर्ग होते हैं सब किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन हमारा, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? क्या पूछा गया? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? वे कौन सी ध्वनियाँ जिन्हें अनुस्वार कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, नासिक मतलब जो नाक से बोली जाती हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वतंत्र कौन होते हैं? स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के साथ हो गए यानी व्यंजन हो गए, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसार जो है कौन, किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? बताएं 48 का राइट आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग जल्दी से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए।
कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो होती हैं हमारी, कौन सी नासिक ध्वनियाँ, वे किससे होती? अनुस्वार होते हैं, नाक के द्वारा बोली जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया हमारा? इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ये पूछा गया। तो स्वर ध्वनि के प्रकार पूछा गया, इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो मैंने बताया कि स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं वे 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है दीर्घ, इसमें कौन सा होता है? दीर्घ। इसके बाद प्लुत होता है, इसके बाद स्वर होता है। ठीक, इसमें ये सब ह्रस्व होता है। दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व हो जाता है। कौन हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। अब आराम से बता सकते हैं। तो 49 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बता दें, इनमें से कौन स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन दीर्घ, बी ऑप्शन प्लुत, सी ऑप्शन स्वर और डी ऑप्शन इनमें से सभी। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है और ह्रस्व से भी होते हैं। आइए नेक्स्ट, दीर्घ प्लुत स्वर हमने अगले वीडियो में जो पढ़ाए थे उसमें समझा दिए, तो आप लोग जा करके देख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर कहलाता है? कौन सा पूछा गया? अर्धस्वर कहलाता है। इसका हमने जो पहले वीडियो बनाया बहुत ही अर्धस्वर के बारे में डिटेल से बता दिया था, देखना जा करके आप लोग पहला वीडियो हमारा। अभी बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर के बारे में पूछा गया है हमारा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा या, बी ऑप्शन हो जाएगा पा, सी ऑप्शन हो जाएगा रा, डी ऑप्शन हो जाएगा ला। ये पूछा गया हमारा अर्धस्वर के बारे में कौन सा होता है। बताएं आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 50 नंबर का? बताएं कमेंट करके जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए। या को अर्धस्वर कहा जाता है। और देख लेते हैं हमारा रा जो है, रा को क्या कहा जाता है? लुंठित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और इसके बाद ला को क्या कहा जाता है? ला को पार्श्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। और हमारा उसने क्या पूछा? अर्धस्वर। तो अर्धस्वर कौन सा हो गया? हमारा या जो हो गया अर्धस्वर होता है, यह हमारा अर्धस्वर हो जाएगा। ये पूछा गया, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन हमारा, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? कौन सी पूछी गई है? महाप्राण ध्वनियाँ पूछी गई हैं। महाप्राण के बारे में पूछा गया। तो महाप्राण ध्वनियाँ वर्ग व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन पहला या दूसरा, बी ऑप्शन दूसरा तीसरा, सी ऑप्शन दूसरा चौथा, डी ऑप्शन पहला और चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। प्राण जो है वायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो इसमें महाप्राण के बारे में, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। तो आप लोग अब आराम से बता सकते हैं कि दूसरा और चौथा किसमें है? हमारा दूसरा चौथा है सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 क्वेश्चन के ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, चलो देख लेते हैं आराम से। 52 का राइट आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम
इकाई है। सार्थक भी पूछा गया है और क्या पूछा गया हमारा लघुत्तम भी पूछा गया है। तो सार्थक सार्थक पूछा गया है और लघुत्तम पूछा गया। भाषा की पूछी गई है, लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है और सार्थक भी पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन शब्द होती है, बी ऑप्शन पद होती है, सी ऑप्शन रचना होती है, डी ऑप्शन वाक्य होती है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएं आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 52 का। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाता सी। सार्थक लघुत्तम इकाई हमारी क्या हो जाएगी रचना। कौन सी हो जाएगी रचना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक 52 का राइट आंसर हो जाएगा रचना। इसकी सार्थक इकाई भी है ये। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक और लघुत्तम इकाई पूछे गए थे। 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53। 53 क्वेश्चन क्या है। 53 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अल्पप्राण व्यंजन है। क्या पूछा गया, अभी हमने आप लोगों को बताया था अल्पप्राण महाप्राण के बारे में। तो अल्पप्राण में कौन से आते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन खा, बी ऑप्शन चा, सी ऑप्शन था, डी ऑप्शन फा। तो अल्पप्राण व्यंजन है ये पूछा गया हमारा। तो खा जो है हमारा सेकेंड हो गया का खा, चा पहला हो गया, था दूसरा हो गया प्रत्येक वर्ग का, और फा भी हमारा दूसरा हो गया। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 53 का। बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा चा हो जाएगा। अल्पप्राण में आते हैं पहला, तीसरा, पांचवा प्रत्येक वर्ग के वर्ण आते हैं तो चा हो जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 क्वेश्चन क्या है। 54 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। कौन सा पूछा गया, स्पर्श व्यंजन नहीं है, जो स्पर्श नहीं करता है, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन का, बी ऑप्शन चा, सी ऑप्शन टा और डी ऑप्शन या। बताइए आप लोग स्पर्श व्यंजन नहीं है ये पूछा गया। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएं आप लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्पर्श व्यंजन नहीं पूछा गया तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या जो है हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं आता। चा व्यंजन था, चा का भी है, टा भी है, मगर या नहीं है। या किस में आता है, ये आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन में। किस में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला और वा, 4 वर्ण आते हैं। या आप लोगों को अभी हमने क्या बताया था, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा डी। चलो ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। मगर हमने या के बारे में क्या बताया था, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। या को बताया था आप लोगों को अभी भी कि इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी बताएं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी, कंठ से जो कंठ से बोली जाती हैं। तो पहला ऑप्शन का और खा, बी ऑप्शन या, रा, या और रा, सी ऑप्शन चा और जा, डी ऑप्शन टा और ड़ा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाए, कौन सी है हमारी। तो हमने कंठ से कौन सी बताई थी, याद करबे का जे कंठ का अकु विसर्जनीय नाम करता। अकु, अकु और विसर्ग, विसर्ग जो है ये हमारी कंठ से बोली जाती है। आ ने छोटा बड़ा, कु से कावर का खा गा गा और हा और विसर्ग है, ये हमारी किससे बोली जाती हैं, कंठ से ही बोली जाती हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो अकु याद रखो, विसर्जनीय नाम यानी छोटा बड़ा का वर्ग के प्रत्येक वर्ण, हाल और विसर्ग है, ये किससे बोली जाती हैं, कंठ से। तो आप लोग अब आराम से बताएंगे, बता देंगे। तो कौन सी कंठ, कौन सी
ध्वनियाँ आए, कंठ ध्वनियाँ आए, ये पूछा गया था। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। का खा यानी का वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं सब कंठ से बोले जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 56। 56 क्वेश्चन क्या, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या पूछा गया? वर्णमाला किसे कहते हैं? हाँ, वर्ण तो पहला ऑप्शन शब्द समूह को कहते हैं, बी ऑप्शन वर्णों के संकलन को कहते हैं, सी ऑप्शन वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, डी ऑप्शन शब्द गणना को कहते हैं। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए आप लोग जल्दी से बताएं कमेंट करके 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या लगाया गया? इसमें एक शब्द लगाया गया व्यवस्थित, क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता। व्यवस्थित यानी का के बाद क्या आना चाहिए? खा आना चाहिए, या ना कि गा आ जाएगा। तो वर्ण तो होंगे मगर कैसे होना चाहिए? व्यवस्थित समूह होना चाहिए, ये पूछा है उसके, इसीलिए इसे वर्णमाला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56। 56 इसका एक ऑप्शन नीचे ऊपर हो गया, देखते हैं। हमारा 56 क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, ये पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया? वर्ण जो होता है इसका शब्द का अर्थ नहीं है, ये पूछा गया। वर्ण जो इसका अर्थ नहीं पूछा गया, नहीं पे विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन में कभी कभी आता हुआ गलत हो जाता कि नहीं पूछ देता और नहीं पे हम नहीं ध्यान दे पाते हैं। पहला ऑप्शन रंग, बी ऑप्शन अक्षर, सी ऑप्शन आकाश, डी ऑप्शन जाति। बताइए आप लोग 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग जल्दी से, वर्ण किसे कहा जाता? अर्थ नहीं पूछा गया, बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? अक्षर होता। अक्षर को हम वर्ण नहीं कह सकते हैं, ठीक, अक्षर पूरा होता। तो वर्ण को हम क्या क्या कहते हैं? रंग भी कह सकते हैं और आकाश भी कहा जाता और जाति भी होती है, वर्ण जाति। वर्ण व्यवस्था पहले चलती थी वही, और रंग भी कहा जाता, आकाश भी कहा जाता, मगर अक्षर नहीं कहा जाता। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 58। 58 क्वेश्चन क्या? 58 क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है, ये पूछा गया। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पूछा गया, हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या सही होना चाहिए, ये पूछा गया। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा संतान, सकल, सचल और सक्षम, बी ऑप्शन सकल, संतान, सचल और सक्षम, बी सी ऑप्शन संतान, सकल, सक्षम और सचल, डी ऑप्शन सकल, संतान और सक्षम, सचल। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे शब्द दिए गए, इनको शब्दकोश के आधार पे वर्णमाला यानी व्यवस्था के आधार पे इनको लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग जल्दी से, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे आप लोग लिखते हैं पहले संतान, तो सन पहले काहे की बंदी निकलती? अंक। वर्ण व्यवस्था के स्तर पे देखेंगे तो पहले अंग निकल रहा, इसके बाद सा निकल रहा, फिर तो हमारा पहला तो हो जाएगा संतान, ठीक। संतान इसमें भी पहले में भी है, तीसरे में भी है, हाँ। तो फिर दो ऑप्शन हो गए, एक और ऑप्शन। फिर देखते हैं हमारा सकल, सक्षम और अब देखते हैं पहले सा के बाद का आया, तो का और चा और छा, तो पहले कौन सा था? का आता, तो सकल इस पहले में दिया, तीसरे में दिया। फिर आता चा और छा, तो पहले कौन आना चाहिए? अगर छा को हम देखते हैं तो छा को किस तरीके से लिखा जाता बता देते हैं आप लोगों को। छा को अगर हम हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखेंगे तो छा को हम लिखते हैं आधा खा प्लस
सा के रूप में लिख, तो आधा का आ रहा यानी हमारा चा किससे पहले आ रहा, चा से का पहले आ रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, पहले सक्षम हो जाएगा, मगर इसमें सचल पहले दिया, फिर क्या आ जाएगा, हमारा सचल आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तीसरा हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संतान, सकल, सक्षम और सचल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59, 59 क्वेश्चन क्या है रहा, 59 क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हिंदी शब्दकोश में अंग व आ किस वर्ण के साथ आता है, क्या पूछा गया, हिंदी शब्दकोश में अगर देखेंगे तो अंग और आ किस वर्ण के साथ आता है, ये पूछा गया। औ के साथ में पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, आ के साथ में सी ऑप्शन, आ के साथ में, या डी ऑप्शन आ के साथ में। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। तो हमारा 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी, किसके साथ में आता, छोटा आ के साथ में सभी अंग और आ मध्य बिंदी रखी जाती हैं, अंग की और आ की बिंदी रखी जाती हैं, मेरी ऊपर वाली छोटा आ के छोटा आ पर रखी जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60, 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन वर्णमाला में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, कौन सा पूछा गया, अमात्रिक शब्द को पूछा गया। ठीक, अमात्रिक जिसमें मात्रा नहीं होती है, इसमें पूछा गया, ये मात्रा से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन कलरव, बी ऑप्शन कारखाना, सी ऑप्शन अमिताभ, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा चाय चाहना। ठीक, क्या पूछा गया, चाय चाहना। तो उसने अमात्रिक पूछा गया, इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया, जैसे छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी मात्रा, ये मात्राएं प्रयोग ना की गई हैं कोई भी। तो हमारा बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, जो अमात्रिक है। तो पर 60 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, कलरों में किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगी है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 61 देखते हैं, 61 क्वेश्चन हमारा क्या है, 61 क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट, आयोग व कहा जाता है, आयोग व, क्या पूछा गया, आयोग व कहा जाता। ठीक, योग व जो किसी के योग्य ना हो, योग, मगर वो बोले जाते हैं, अयोग जरूर है मगर वर्णमाला में नहीं लिखते हैं, बोलते भी हैं, अयोग जरूर, आयोग व कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, महाप्राण को कहा जाता, बी ऑप्शन विसर्ग को, सी ऑप्शन संयुक्त व्यंजन को, डी ऑप्शन अल्प प्राण को। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग जल्दी से कमेंट करके, आयोग व कौन से हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का बी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी, यानी विसर्गों को क्या कहा जाता, आयोग व कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे ऊपर नीचे हो गए हैं, टाइप करने में हो जाते हैं। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, क्या पूछा गया, अंतस्थ वर्ण नहीं है, नहीं पे तो विशेष ध्यान देना, तो अंतस्थ वर्ण नहीं, पहला ऑप्शन या, बी ऑप्शन हा, सी ऑप्शन रा, डी ऑप्शन वाह। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं पहले ये देखते हैं। तो या होता, रा होता, ला होता और वाह होता, ये 4 वर्ण आते हैं। अब आराम से बता सकते हैं, देखो या तो पहले ऑप्शन में दिया तो ये तो होता ही है, फिर हमारा रा भी सी ऑप्शन में, डी में वाह दिया, हाँ हमारा नहीं आता, हाँ किस में आता, उस व्यंजन में आता। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 क्वेश्चन क्या है? 63 क्वेश्चन है, हिंदी की तालब्य ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनि पूछी गई है? तालब्य ध्वनियाँ हैं, ये पूछा गया। तो तालब्य ध्वनि कौन कौन सी है? तालब्य ध्वनियाँ हैं, पहला ऑप्शन चा छा जा जा, बी ऑप्शन टा ठा डा डा, सी ऑप्शन पा फा बा मा, और डी ऑप्शन ता था दा धा। बताइए आप लोग कौन सी तालब्य ध्वनियाँ? अभी हमने बताया था इचू सानाम तालु, इचू सानाम तालु, ये ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। इचू सानाम छोटी बड़ी, चा वर्ग और सा। तो चा वर्ग देखो, चा वर्ग दिया गया, टा वर्ग दिया, पा वर्ग दिया गया, ता वर्ग दिया गया। तो 4 वर्ग में देख लेना। तो हमें कौन सा वर्ग देखना? चा वर्ग देखना। तो चा वर्ग में हमारा पहला ऑप्शन चा छा जा झा। तो हमारा 63 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तालब्य ध्वनियाँ हैं। तो तालब्य ध्वनियाँ हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 63 का। तालब्य ध्वनियाँ देख लेते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं हमारा टा वाली ये कौन सी होती है? मूर्धा होती है, मूर्धन ध्वनियाँ होती हैं। पा वाली कौन होती है? पा वाली ओष्ठ होती हैं, ओष्ठ ओठ से बोली जाती है, ओष्ठ ध्वनियाँ कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? ओष्ठ। और ता वाली हमारी कौन सी होती हैं? बताइए आपसे। इचू सानाम तालु तो हो गया। ये कौन सी होती है? दंत होती हैं। कौन सी होती हैं? दंत होती हैं। ता था दा बोलिएगा तो आप दांत में स्पर्श होंगे ये, तो दंता कहा जाता है इन्हें, ता था दा धा को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हमारा राइट आंसर ए हमारा राइट आंसर है। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 64 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। अभी हमने बताया था कौन सी दंत ध्वनि आती है, दंत ध्वनि है। तो हमारी ता वर्ग जितना भी है वो दंत से बोला जाता है। कौन सा? ता वर्ग। तो इसका इसमें देखते हैं कौन सा दंत ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, पहला ऑप्शन का, बी ऑप्शन छा, सी ऑप्शन ता, और डी ऑप्शन पा। तो अब आप लोग आराम से बता सकते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। दंत ध्वनि है, तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ता वर्ग का जितना भी होता है ये सब बोला जाता है किससे? दंत से। और का वर्ग हमने बताया था ये बोला किससे जाता है? तो ये बोला जाता है कंठ से। चा छा ये किससे बोला जाता है? ये बोला जाता है तालु से। इचुसाना तालु, पा से ये ओष्ठ से बोला जाता है। हमारा किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। तो मगर हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन देख क्या बता रहा, हिंदी की बा ध्वनि है। कौन सी ध्वनि पूछी गई है? बा ध्वनि पूछी गई। हिंदी की बा ध्वनि है, बा ध्वनि। तो पहला ऑप्शन दंत ध्वनि, बी ऑप्शन ओष्ठ ध्वनि, सी ऑप्शन तालब्य ध्वनि, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था पा फा बा भात, पा कौन से हो जाएगी? ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाते हैं, पा वर्ग जितना भी होता। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो बा भी पा में, पा वर्ग में आती है, तो ओष्ठ से बोला जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज के हमारे हिंदी वर्णमाला के ये टॉप क्वेश्चन थे जो लगभग किसी न किसी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। आप लोगों को हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आराम से कर लेंगे। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें
और लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को लाइक भी कर दिया करें। अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।